आज करवा चौथ का पर्व है। हिंदू समाज में इस पर्व का खास महत्व है। इस दिन सौभाग्यवती महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं और सायंकाल चंद्रमा निकलने पर उसका दर्शन पूजन के बाद व्रत का पारण करती हैं। करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं के साथ साथ कुंवारी लड़कियां भी रखती है। इसके पीछे मान्यता है कि ऐसा करने से लड़कियों को अच्छे वर की प्राप्ति होती है। व्रत करने का क्या सही तरीका है, इसकी क्या महत्व है, जानिए आचार्य शांतनु पांडे से। करवा चौथ के दिन सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु, निरोगी जीवन और सुखी दाम्पत्य की कामना से भगवान शिव पार्वती का व्रत करती हैं। साथ साथ गौरी गणेश की भी पूजन करती हैं। इस दिन ये विशेषता है कि चूंकि ये व्रत ही पति पत्नी के संबंध पे आधारित है और इसमें चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। चंद्रमा के दर्शन करके चंद्रमा को अर्घ देने के बाद बहनें इस व्रत को खोलती हैं, महिलाएं इस व्रत को खोलती हैं। अब चूंकि चंद्रमा इसमें जुड़ गया और चंद्रमा का भी दाम्पत्य है, उसकी 27 पत्नियां हैं जो दक्ष प्रजापति की कन्याएं हैं और वो 27 नक्षत्रों के रूप में विद्यमान है। चंद्रमा को सबसे प्रिय पत्नी है रोहिणी, जिनकी वजह से चंद्र को श्राप भी हुआ और सोमनाथ भगवान की स्थापना उसी श्राप के चलते हुई। इस वर्ष जो करवा चौथ है उसमें चंद्रदेव रोहिणी नक्षत्र में ही विद्यमान है और उच्च अवस्था में वृष राशि में संचरण रहेगा। यानी हम जिस देव का पूजन करके उससे आशीष मांग रहे हैं वो देव अपनी सर्वोच्च सर्वशुभ अवस्था में है। यानी इस वर्ष का करवा चौथ ज्योतिषीय दृष्टि से लौकिक अलौकिक सभी प्रकार की दृष्टियों से विशेष महत्वपूर्ण है और इसको काउंटेबल स्थिति में तो मैं नहीं कहूं, लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से ये योग कम से कम 20 साल के बाद ऐसा दिखने में आ रहा है कि ये चंद्रमा वृष राशि में है, रोहिणी नक्षत्र में है और सौभाग्यवती स्त्रियां जिस समय अर्घ देंगी तो चंद्रमा अपनी उच्चतम अवस्था में होंगे। चंद्रमा वैसे भी रात्रि में बली होते हैं, उस अवस्था में चंद्र बली हों और सभी का कल्याण करेंगे, सबके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। अब चलनी का महत्व तो ये बड़ी विशेष बात है, इसको बड़ी विशेषता से समझना चाहिए कि पुरातन काल में जो करवा चौथ की कथा आती है कि भाइयों ने चलनी के माध्यम से नकली चांद दिखा करके बहन का व्रत खुलवा दिया था। यानी पति और पत्नी के बीच के संबंध में कभी किसी तीसरे पक्ष की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तब बहनों ने यह निश्चित किया कि अब की बार जो चंद्र हम देखेंगे वो अपने हाथ से चलनी लेकर के देखेंगे। तो जो उसके बाद स्त्रियां आज भी अपने हाथ से चलनी लेकर के चंद्रदेव का दर्शन करती हैं। यानी अब हमें किसी तीसरे मीडिएटर की आवश्यकता नहीं है। मध्यस्थ की वास्तव में ये रिश्ता ऐसा है, इसमें मध्यस्थ की कोई जरूरत भी नहीं है। तो मध्यस्थता के बिना हमारे इनके बीच में अगर कोई बात आती भी है तो हम उसे आपस में ही मिलके शॉर्ट आउट करेंगे, आपस में ही मिलके उसको समाप्त करेंगे। इसलिए चलनी का महत्व है कि चलनी अपने हाथ से लेकर के देखते हैं। चलनी के छिद्र हैं, छिद्र का मतलब होता है भेद। यानी अब हमारे आपके बीच में कोई भेद नहीं होगा, भेदों से परे हैं, चलनी से देख रहे हैं, यानी कि भेदों से परे हो गए। नकारात्मकता छलनी छान देती है। जो भी नकारात्मकता है पति पत्नी के संबंधों के बीच में वो चलनी से छन गई, खत्म हो गया। अब तो विशुद्ध प्रेम ही बचा, विशुद्ध समर्पण ही बचा। ये चलनी का महत्व है। बुंदेलखंड में असल में करवा चौथ का व्रत अभी कुछ समय से प्रारंभ हुआ है। इसके पहले तो बुंदेलखंड क्षेत्र में तीजा का ही महत्व रहा है। अब चूंकि कश्मीर से कन्याकुमारी तक जैसे भारत एक है, ऐसे भारत की सारी संस्कृतियां भी एक दूसरे से मिली हुई हैं। तो अब करवा चौथ के स्थान, तीजा के स्थान पे करवा चौथ का भी प्रचलन है और कई महिलाएं तो ऐसी हैं जो दोनों ही व्रत करती हैं। में बहुत परिवर्तन आया है। पहले घर में ही सारी चीज़ें करी जाती थी कि घर में ही मेहंदी वेंदी खुद ही अपने हाथ से लगा लिया जाती थी और सब चीज़ें घर में की जाती थी। आज बाज़ार में इतना हो चुका है कि जगह जगह ब्यूटी पार्लर में सजने के लिए पहले से एक दिन पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। मेहंदी लगती है, स्टॉल्स लगती हैं, बहुत सारे करवे इतने सुंदर सुंदर सजाए जाते हैं और उनको ख़रीदारी एक दिन पहले, चूड़ियों की, इसके बहुत मार्केट सस्ते हैं सब चीज़ें। तो आजकल बहुत ज़्यादा करवा चौथ का बहुत ज़्यादा प्रचलन मतलब हो गया है। तो ये पति की लंबी आयु और स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा सा रहे उनका, इसलिए ये लगातार आया, बहुत अंतर आया है। अब
पहले किया था तो पहले सारी चीज़ें थक जाते थे, सारे काम करते करते, फिर उसके बाद आज एक दिन पहले से इतनी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। पार्लर जाते हैं, वहाँ सस्ते में मेहंदी लग रही हैं, पायलें निकली, बिछिया, सब चीज़ें, एक एक चीज़ के लिए टाइम मिलता है और वो सब पूरी तरह से करते हैं।